हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट टॉपिक, बजट लाइन. व्हाट इज बजट लाइन? बजट line is a graphical representation of all possible combinations of two goods which can be purchased with given income and price such that the cost of each of these combination is equal to the money income of the consumer. इसका मीनिंग क्या है? इसमें बजट लाइन एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. फर्स्ट जो कीवर्ड है इसका वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. लाइक इसको आप एक ग्राफ में शो करेंगे. ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, दिस इज द सेकेंड कीवर्ड ऑफ दिस डेफिनेशन. पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मीन्स जो बजट लाइन आपकी होगी उस पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो हैं कॉम्बिनेशंस ए और बी गुड्स के. इन दोनों का जो भी कॉम्बिनेशन आप परचेज करेंगे तो उसके लिए लिखा है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स ए एंड बी की बात हो रही है. ठीक है, विद गिवन इनकम एंड प्राइस. मतलब इनकम और प्राइस आपको गिवन है जो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड है आपका. ठीक है, तो इस डेफिनेशन का मीनिंग ये हुआ कि बजट लाइन एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें आप जितने इस बजट लाइन पे जितने भी कॉम्बिनेशंस ए और बी गुड्स के बनते हैं वो सारे कॉम्बिनेशंस जो होंगे वो सारों का अगर आप टोटल करें जो कॉस्ट होगी, लाइक अगर मैंने पहली बार बी इतना लिया और ए मेरा इतना, लाइक इतना मेरा ए है, इतना मेरा बी है. ठीक है, इतना, तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा इसकी कॉस्ट बराबर होगी मेरे, अगर मैंने सिर्फ इतना बी लिया है और इतना ए लिया है इसकी कॉस्ट के. मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन अगर मैं ले लेती हूँ इस बजट लाइन पे तो वो सारा कॉम्बिनेशंस मेरे सेम कॉस्ट करेंगे और वो जो कॉस्ट होगी दैट शुड बी इक्वल टू द इनकम ऑफ कंज्यूमर. क्योंकि बजट लाइन जो होती है वो हमारी इनकम शो करती है कि किसी कंज्यूमर की कितनी इनकम है. तो ये इस इनकम से ज़्यादा वो खरीद नहीं सकता, और अगर वो कम खरीदेगा तो वो इस तरह से उसका मतलब हुआ कि अंडर स्पेंड, कि उसने वो मनी अपना पूरा खर्च नहीं किया है. ठीक है, तो ये बजट लाइन हो गई. बजट लाइन आपकी स्ट्रेट है बिकॉज आपके प्राइस जो हैं वो भी फिक्स्ड हैं और आपकी इनकम शो कर रहा है ये. ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स है दे ऑल विल शो दैट ऑल दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर. आप कोई भी पॉइंट ले लें, इन सब पॉइंट में उसको एक तो सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और वो कोई भी कॉम्बिनेशन ले वो इनकम के ही इक्वल आना चाहिए. और अगर कोई भी पॉइंट इस बजट लाइन से अगर बाहर है, लाइक अगर हम बोलते हैं पॉइंट सी, तो पॉइंट सी हम बोलेंगे ये अनअटेनेबल है, लाइक क्योंकि उसकी इनकम जो है इस पॉइंट पे है एक्स और वाई, इससे ज़्यादा उसकी इनकम नहीं है तो वो इससे ज़्यादा इस पॉइंट पे पहुंच ही नहीं सकता बजट लाइन के. और अगर हम कम की बात करते हैं डी, तो इसका मतलब वो अंडर स्पेंट है, इनकम उसने पूरी खर्च नहीं करी. तो पूरी इनकम को अगर हम लेंगे तो वो ये वाली लाइन है. इस पे जितने पॉइंट्स हैं वो उसने ए और बी पे गुड्स पे खर्च करे हैं. राइट, ओके. अभी नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है बजट सेट एंड बजट कॉन्स्ट्रेंट. बजट सेट क्या होता है? इट रेफर्स टू द सेट ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ओनली टू गुड्स द कंज्यूमर कंज्यूम्स विच ही कैन अफोर्ड फ्रॉम हिज इनकम एंड गिवन प्राइस. इसका मतलब यही है, अगर देखिए जैसे हमने ये पढ़ा ग्राफ में, ये आपकी बजट लाइन है. इस बजट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं दो गुड्स के. आप यहाँ पे ए ले लो या बी ले लो, कोई भी दो गुड्स हैं, इनके जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं ये सारे बजट लाइन के ऊपर हैं. इससे ज़्यादा कंज्यूमर नहीं आगे जा सकता. तो इन्होंने यही बोला कि बजट सेट होता है कि अपनी उस इनकम से और वो जो प्राइस ए और बी का है गुड्स का, कोई भी गुड्स ले सकते हैं एक्स और वाई, उसका प्राइस प्लस उनकी जो इनकम है उस कॉम्बिनेशन से जो भी वो दो गुड्स खरीद पा रहा है वो उसका बजट सेट है. तो सेट ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द ओनली टू गुड्स. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. इससे ज़्यादा ये आगे नहीं बढ़ सकता है. इसकी इस इनकम से अपनी कम खरीद ले चाहे वो या उसके बराबर खरीद ले, बट अपनी इनकम से ज़्यादा वो नहीं खरीद पाएगा. इज कॉल्ड बजट सेट. सेट मीन्स जो भी बंडल्स वो खरीद रहा है ए और बी के. ठीक है, उसी को बजट कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंट मीन्स आप वहाँ रुक गया, उससे आगे वो नहीं जा पाएगा. उसकी लिमिटेशन है वो इनकम तक, जितनी इनकम तक वो खरीद सकता है. जैसे अगर आपको दो गुड्स दिए हुए हैं, एक्स और वाई आपके गुड्स हैं, प्राइस आपका है पी एक्स एंड पी वाई.
ओके, प्राइस उसका पी एक्स इन पी वाई हो गया, क्वांटिटी वो जो परचेज करेगा वो क्यू एक्स इन क्यू वाई, मतलब पी एक्स की क्यू एक्स क्वांटिटी उसने खरीदी, पी वाई की क्यू वाई खरीदी। अब इनकम हम मान लेते हैं उसकी है एम, उसको एम मान लिया, क्वांटिटी ये मान ली, प्राइस हमने ये मान लिया, गुड्स के नेम हमने ये मान लिए, ठीक है। तो हमारी जो बजट लाइन की इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी? बजट लाइन की हमारी इक्वेशन बनेगी एम, एम मीन्स इनकम, जिससे ज़्यादा वो बढ़ नहीं सकता, खरीद नहीं सकता कोई चीज़, वो होगी पी एक्स इंटू क्यू एक्स, दिस डॉट इज मल्टीप्लाई पी एक्स इंटू क्यू एक्स, मतलब कितनी क्वांटिटी वो एक्स की किस प्राइस पे खरीद रहा है, ठीक है, प्लस वाई की कितनी क्वांटिटी किस वाई के कितने प्राइस पे खरीद रहा है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा जितना वो अपनी इनकम का पूरा खर्च कर रहा है इस पे, एक्स और वाई पे। तो इतनी उसने एक्स पे खर्च किया पैसा, क्योंकि प्राइस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी जितनी खरीदी है, प्लस कितना उसने वाई पे खर्च किया वो वाला मनी, और एक्स का मनी दोनों ऐड कर देंगे तो उसकी इनकम के बराबर आ जाएगा। तो ये जो होती है ये बजट लाइन की आपकी इक्वेशन होती है। आई होप इट्स क्लियर। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए इनकम आपके पास लेते हैं हम 100, ठीक है, ₹100 आपकी इनकम है। एक्स की आपने 6 पर यूनिट आपका प्राइस है, और वाई का आपका इसका 5 मान लीजिए और इसका 10 मान लीजिए पर यूनिट, ठीक है। अब मान लीजिए अब आप कितनी एक्स की और कितनी वाई की यूनिट्स खरीदेंगे कि आप 100 रुपीज़ खर्च कर सकें, इससे ज़्यादा आपको खर्च नहीं करना है। तो अगर मैं 5 यूनिट्स मैंने खरीदी, तो मैं अगर 5 रुपीज़ उसका प्राइस है, 6 यूनिट्स मैं एक्स की खरीदती हूँ, प्लस और 7 इंटू 10 कर देती हूँ। तो आप इसका टोटल देख लीजिए 30, यानी मैंने 7 यूनिट्स वाई की खरीदी जिसका प्राइस था 10 पर यूनिट, और 6 यूनिट मैंने एक्स की खरीदी जिसका प्राइस था 5 पर यूनिट। इसको मैंने 70 कर दिया, ये मेरा 100। तो 100 इज़ माई एम, इट इज़ इक्वल टू माई इनकम। इस 100 से ज़्यादा अगर ये पैसे होते तो मैं नहीं खरीद पाती, वो बजट लाइन में नहीं आता। तो इक्वेशन जो है मेरी वो ये है। तो आप इक्वेशन ऐसे में हमने प्राइस डाल के इसमें कर लिया इक्वेशन को, इस तरह आप पुटअप करेंगे अगर आगे क्वेश्चंस में ज़रूरत होगी तो, ठीक है। So as long as the two good cost the consumer less than or equal to income, the consumer can afford all such combinations. इसका मतलब है जब तक दोनों गुड्स का कॉम्बिनेशन, चाहे ए भी आप गुड्स मान रहे हैं या एक्स वाई मान रहे हैं, जब तक उनका कॉम्बिनेशन आपका लेस देन और इक्वल टू इनकम है तो कंज्यूमर कैन अफोर्ड, तब तक वो अफोर्ड कर सकता है। बट अगर वो इस कॉम्बिनेशन से अगर उसकी इनकम से ज़्यादा पहुंच जाएगा ये कॉम्बिनेशन, तो वो कैसे अफोर्ड करेगा, ठीक है। तो वहीं पे इसका ये बजट कॉन्स्ट्रेंट हो जाता है कि ये जो आपका आ रहा है इक्वेशन जो है बजट लाइन की, दिट शुड बी लेस देन इक्वल टू एम, एम इज़ योर इनकम, इनकम से या तो कम हो तभी वो अफोर्ड कर पाएगा या फिर इक्वल हो, और इसको बोलते हैं पूरे को, ये जो लाइन होती है पूरा बनेगा इसको बजट कॉन्स्टेंट, ठीक है। इट सेज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन द ओनली टू गुड्स विच कंज्यूमर कंज्यूम मस्ट नॉट मोर देन इनकम। अभी हम डिफरेंस कर लेते हैं बजट लाइन वर्सेस बजट सेट। बजट लाइन का मीनिंग क्या होता है, अगर ये आ सकता है आपका 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, बजट लाइन और वर्सेस बजट सेट। बजट लाइन रिप्रेजेंट ऑल कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर परचेज बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम। अगर वो पूरी इनकम अपनी खर्च कर देता है दोनों गुड्स के कॉम्बिनेशन पे, पूरी इनकम, इट्स एंटायर इनकम, ये इसमें मतलब है इसका, ठीक है। तो वो बजट लाइन होगा। इसमें क्या होता है बजट सेट में, इट इंक्लूड ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड विच कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू कंज्यूमर्स इनकम। इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी पूरी इनकम खर्च करे, इसमें लेस देन और इक्वल इनकम के, कम भी हो सकती है बराबर भी हो सकती है, पर इसमें वो बराबर होगी, ठीक है। इसमें बंडल ऑफ बजट लाइन लाइज ओनली ऑन बजट लाइन। आपने जो देखा था ना, जो हमने ऐसे लाइन थी बजट लाइन, जो सारे पॉइंट्स हैं वो इसके ऊपर आएंगे, इसके अंदर बजट लाइन के अंदर जितने भी बंडल्स होंगे दिस ऑल लाई ऑन बजट लाइन के ऊपर। लेकिन बजट सेट में क्या होता है, आपका जो पॉइंट है वो बजट लाइन से अंदर भी आ सकते हैं, मतलब वो अंडर स्पेंट भी हो सकते हैं आपने जो मनी खर्च किया है,
ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया आपका। इसमें बिलो लाई ऑन और बिलो, और ये लाई ओनली ऑन बजट लाइन। तो ये दोनों इसके डिफरेंस हैं इन दोनों के, तो ये आप एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। अच्छा, अभी है स्लोप ऑफ बजट लाइन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अभी जब निकालेंगे ऑर्डिनल अप्रोच से, तो इसी के थ्रू निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन विल बी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए। इसका मतलब है स्लोप ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन का जो स्लोप होता है, अगर ये बजट लाइन हम बनाते हैं मान लीजिए इस ग्राफ पे, ठीक है, ये इसका स्लोप हो गया। अब ये जो स्लोप है ये आपका क्या बताता है, ये बजट लाइन का स्लोप ऐसे होगा, या ये थोड़ा सा ऐसे होगा, या ये ऐसे होगा। तो ये कैसे बनता है, इसकी ये बनता है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए। यानी कि वो अगर यहाँ बी है, यहाँ ए है, तो कंज्यूमर कितनी यूनिट्स बी की सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है ए की एक यूनिट को गेन करने के लिए। अगर उसको ए की एक यूनिट और चाहिए तो वो बी की कितनी और सेक्रीफाइस कर सकता है उसके लिए। तो ये जो रेशो होता है इसे बोलते हैं स्लोप। इससे जो बनेगा वो स्लोप ऑफ बजट लाइन उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन इज क्वांटिटी ऑफ गुड्स सेक्रीफाइस्ड अपॉन क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑब्टेन्ड और गेन्ड, ठीक है। तो MRE क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, MRE, जिसको हम बोल सकते हैं रेशो ऑफ प्राइस ऑफ टू गुड्स, यानी दोनों गुड्स जो ए और बी हैं उनकी प्राइस की रेशो क्या है। तो वही बेसिकली आपका स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है। तो हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन इज जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है ए को गेन करने के लिए, और वी कैन से स्लोप इज इक्वल टू PX अपॉन PY, यानी कि कितना प्राइस P का है, कितना प्राइस Y का है, इन दोनों का रेशो विच इज़ MRE, ठीक है। इस प्राइस पे तो डिपेंड करेगा कि वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है बी को ए को लेने के लिए, ठीक है। अब उसको जैसे अगर स्लोप है, अगर इसने यहाँ से हम देखते हैं कि पहले वो इतना बी खरीद रहा था, ठीक है, इतना ए खरीद रहा था, अब उसने बी अपना कम कर दिया और ए खरीद लिया। अब उसने कितना बी कम किया, इतना करा, इतना गेन करने के लिए। फिर उसके बाद उसने दोबारा से और कितना बी कम किया, ए को गेन कर, फिर उसने इतना कम किया, इतना गेन करने के लिए। तो ये जो आपका सेक्रीफाइस है बी का ए को इतना गेन करने के लिए, ये आपका स्लोप बताता है बजट लाइन का कैसा होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू PX अपॉन PY, क्योंकि वो डिपेंड करेगा आपके प्राइस पे ऑफ ए और बी के रेशो के। तो हम बोल सकते हैं कि प्राइस रेशो इज PX अपॉन PY इंडिकेट द स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है। अच्छा, अभी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बजट लाइन। प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी होती है बजट लाइन की, बजट लाइन इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड मीन्स ये आपका बजट लाइन हमेशा नीचे की तरफ होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ तो नहीं होता। क्यों? बिकॉज एज वन गुड कैन बी बॉट बाय डिक्रीजिंग सम यूनिट्स ऑफ अदर गुड। यानी अगर आपको एक गुड की एक्स्ट्रा यूनिट चाहिए तो दूसरे वाले की आपको यूनिट्स कम करनी पड़ेंगी। एक को कम करोगे आप तभी दूसरे को ले पाओगे, ठीक है। तो इस तरह जो एक का कम होना दूसरे का बढ़ना, ये जो होता है आपका इन्वर्स रिलेशन जो होता है, इसकी वजह से डाउनवर्ड स्लोप है। सेकंड जो आपकी प्रॉपर्टी है, बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि जो स्लोप ऑफ बजट लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय प्राइस रेशो। जो बजट लाइन है वो प्राइस रेशो पे डिपेंड करती है, और जो प्राइस रेशो है दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट। तो प्राइस अगर आप पे कांस्टेंट रहेंगे तो बजट लाइन भी इसलिए हमारी स्ट्रेट लाइन रहेगी, ये कोई कर्व नहीं होता है। तो बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अभी हम पढ़ेंगे शिफ्ट इन बजट लाइन। शिफ्ट इन बजट लाइन इज, बजट लाइन आपको पता है कि उसकी दो अजम्पशंस हम मान के चल रहे हैं कि एक तो इनकम आपकी कांस्टेंट है, सेकंड इज प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ भी कांस्टेंट है। अगर इनमें से आपका किसी में भी चेंजेस आते हैं प्राइस या इनकम में, तो आपकी बजट लाइन भी शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो न्यू बजट लाइन जो होगी वो या तो इनकम के चेंज होने से या फिर आपके प्राइस चेंज होने की वजह से, जो चीज़ें हमने दोनों फिक्स्ड मानी थी इसके अंदर, उन्हीं दो चीज़ों में अगर कुछ चेंजेस आता है तो आपके बजट लाइन में भी चेंज आ जाएगा। अब वो इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, क्या शिफ्ट होंगे? पहला है इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम। अगर हम पहली मान के चलते हैं कि इनकम में चेंजेस होते हैं तो क्या होता है?
ठीक है। अगर आपकी इनकम, पहले आपकी बजट लाइन जो थी वो ए बी थी, ठीक है, ये वाली हमने बजट लाइन मान ली ए बी, ये गुड ए है, ये बी है गुड। अब इनकम अगर आपकी बढ़ी, इनकम अगर आपकी बढ़ गई, इसका मतलब आप ज़्यादा क्वांटिटी ए और बी की खरीद पाएंगे गुड्स की। तो दैट मीन्स आपकी जो बजट लाइन थी, जो बजट लाइन ए और बी है, अब आप इनकम बढ़ी है, ज़्यादा खरीद पाएंगे, तो ये आपकी बजट लाइन राइट वर्ड शिफ्ट हो गई है। ए बी से इट विल शिफ्ट टू ए वन एंड बी वन, फ्रॉम ए वन टू ए वन बी वन ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। नाउ यू कैन नाउ कंज्यूमर इज एबल टू बाय मोर बंडल्स ऑफ गुड्स, अब वो ए बी के ज़्यादा खरीद पाएगा। और अगर उल्टा हो जाता है, इनकम कम हो जाती है, तो यही बजट लाइन जो है ए बी जो है वो शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट वर्ड, बिकॉज अब वो कम खरीद पाएगा, उसकी इनकम कम हो गई है, तो कम बंडल ऑफ ए और बी खरीद पाएगा। तो ये इफेक्ट तो हो गया आपका इनकम का, कि अगर बढ़ी तो राइट वर्ड शिफ्ट, कम हुई तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ओके, अच्छा अभी हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। इससे पहले हमने इनकम में अगर चेंज आया तो उससे शिफ्ट देखा बजट लाइन में, ठीक है। अभी हम देखेंगे अगर उसके प्राइस में चेंज आता है, जो दो गुड्स हैं उनमें प्राइस में अगर कुछ चेंज आया तो क्या होगा। इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन प्राइस ऑफ एनी ऑफ द टू कमोडिटीज़ और टू कमोडिटीज़, तो देयर विल, और इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा, एज्यूमिंग नो चेंज इन इनकम, देन बजट लाइन विल चेंज। कैसे चेंज होगी वो देखिए, चेंज इन बजट लाइन ऑफ टू कमोडिटीज़। अगर आपकी मान लीजिए प्राइस कम हो गए, बजट, आपकी इनकम सेम है, बजट लाइन हमारी ए बी है अभी जो है, अब आपके मान लीजिए यहाँ ए गुड है या बी गुड है, अब आपके जो प्राइस हैं दोनों गुड्स के वो कम हो गए, फॉल हो गए। तो अगर वो कम हो गए तो आप सेम प्राइस में जो खर्च कर रहे थे पैसा उन पे, अब आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाएंगे उनकी। अगर प्राइस कम हो गए हैं तो आप उनकी ज़्यादा क्वांटिटी खरीदोगे, तो आपकी बजट लाइन जो है वो आगे बढ़ गई है, क्योंकि अब आप ज़्यादा परचेज कर पा रहे हो। तो इफ़ देर इज़ अ फॉल इन प्राइस ऑफ बोथ गुड्स, तो बजट लाइन विल शिफ्ट फ्रॉम ए बी टू ए वन बी वन। और अगर उल्टा होता है, प्राइस इनके बढ़ जाते हैं, अगर प्राइस बढ़ेंगे तो आप इनको अब कम खरीदोगे, तो फिर आपकी बजट लाइन लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, आप कम खरीद पाओगे क्योंकि जो बंडल ऑफ गुड्स हैं। इफ़ देर इज़ अ राइज इन प्राइस ऑफ बोथ गुड, देन बजट लाइन विल शिफ्ट फ्रॉम ए बी टू बी टू। अच्छा, अभी जो हम सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं कि प्राइस में जो चेंज हो रहे हैं, इसमें भी तीन कंडीशंस है। पहली है कि अगर दोनों कमोडिटीज़ में के प्राइस चेंज हुए, दोनों में चेंज हुए, तो सेम वो इनकम जैसा फ़र्क पड़ा, राइट वर्ड शिफ्ट एंड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, ठीक है। अब ये मानिए कि दोनों कमोडिटीज़ की जगह, दोनों गुड्स की जगह एक गुड में चेंज आ रहा है प्राइस में। मान लीजिए एक गुड हमारा ए है और बी है, तो मान लीजिए जो ए गुड है इसमें चेंज आया है, बी में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। अगर ए के प्राइस आपके कम हुए पहले से, तो अब आप ए ज़्यादा खरीदेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। तो बजट लाइन जो आपकी ए बी थी वो बी की तो वहीं रहेगी, क्योंकि बी के प्राइस में कोई चेंज ही नहीं आया है, तो आप बस ए जो है उसको आप ज़्यादा खरीदोगे, तो ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा आपका ए। तो जो लाइन आपकी पहले ए बी थी वो अब ए वन बी हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपके ए के प्राइस बढ़ गए तो आप ए जो है, जो गुड ए है वो कम खरीदोगे, तो इसकी जो लाइन है वो आपकी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो अब आप बजट लाइन भी चेंज हो गई, बी वही रहेगा, तो ए टू बी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे है। और अगर आपके प्राइस जो हैं, अगर हम लेते हैं कि बी में चेंजेस आते हैं, ए में कोई चेंज नहीं आता, तो ए हमारा पॉइंट यहीं पे रहेगा, बजट लाइन मेरी ए बी है। अगर बी का प्राइस हमारा बढ़ा तो कंज्यूमर क्या करेगा, बी का कम खरीदेगा, तो बजट लाइन जो ए बी की जगह ए बी टू हो जाएगी, वो कम खरीदेगा तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गई, बी की साइड से कम खरीदा जा रहा है। और अगर बी के प्राइस कम हो गए तो अब आप ज़्यादा बी खरीद पाओगे, तो राइट वर्ड शिफ्ट हो गए बी की साइड से, अब वो ए बी वन खरीदेगा, और ए लेकिन उतना ही रहेगा, बी में बस चेंजेस होंगे जो होंगे, ठीक है। तो ये हमारा शिफ्ट ऑफ बजट लाइन हमने पढ़ा है इनकम और प्राइस की वजह से। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस करेंगे, वो लास्ट टॉपिक होगा और ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।